नमस्कार दोस्तों। अपने राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा था लोक देवता, जिसमें अपन ने तेजा जी के बारे में पढ़ लिया, रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं गोगा जी के बारे में। तो शुरू करते हैं। अपने लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी। ये भी पंच पीरों में आते हैं। रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया, हड़बू जी हो गए, पाबू जी हो गए और गोगा जी। ये पांच पीर हैं, उनमें पांच पीरों में गोगा जी भी आते हैं। तेजा जी पांच पीरों में नहीं आते। ठीक है, अब देखते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इसको गोगा नवमी भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था और इसको गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था, वो था बादशल दे। पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बादशल दे। गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे, जो कहाँ की थी? कोल्लूमंड की। कोल्लूमंड की थी। कोल्लूमंड कहाँ है? जोधपुर में। अब पत्नी से गोगा जी की शादी की मतलब कोई कहानी है, वो आपको सुनाता हूँ। मतलब गोगा जी ये थे कि पहले के टाइम में फोन वोन तो थे नहीं, तो ऐसे तो है नहीं कि रात भर गोगा जी बैठे बैठे रील देख रहे होंगे। तो ये रात को लेट तक जगते रहते थे। तो इनकी भाभी ने देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, फिर एक दिन भाभी ने ताना मार दिया कि बोल दिया कि रात सारी रात जाग गए, तू ब्याह कर ले के बूढ़ो को। तो इस बात से गोगा जी क्या हो गए? गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बोला कि बताओ फिर कोई जो आपकी नज़र में हो, मैं तो आज ही कर लूँगा आगे। तो फिर गोगा जी की भाभी ने केलमदे के बारे में बताया कि कोल्लूमंड जाओ, वहाँ केलमदे के बारे में उनको मतलब गोगा जी को बताया उनकी भाभी ने। ठीक है, तो गोगा जी अपनी घोड़ी को तैयार करते हैं। घोड़ी का नाम है गोगा जी की का, घोड़ी को क्या बोलते हैं? गोगा बप्पा। अपनी घोड़ी को तैयार किया और पहुंच गए कोल्लूमंड, जोधपुर पहुंच गए। अब यहाँ पे आके केलमदे के मतलब घर के बाहर, महल के बाहर आ गए। तो फिर केलमदे के पिता को आवाज़ मारी। तो पिता ने पूछा कि हाँ भाई कौन? तो बताया कि मैं ददरेवा से आया हूँ और गोगा जी नाम है मेरा। तो क्या बढ़िया बात है, आए हो, क्या काम है वो बताओ। तो बोला कि मेरे को आपकी बेटी से शादी करनी है क्या? तो फिर उसने बोला, मतलब गोगा जी को देख के उसने बोला कि भाई तू तो बूढ़ो है और माँ के तो अली छोरी जवान ही है के थारी सके क्या ब्याह कर दूँ। तो वही गोगा जी को गुस्सा आ गया। सांपों को देवता कहते हैं, नाग का रूप बनाया इन्होंने और पाताल में चले गए। पाताल में एक पद्मा नाम की मतलब बहन ही बताते हैं गोगा जी की, वो थी। तो गोगा जी ने उसको जाके बोला कि तेरे को मेरा एक काम करना है, क्या बता भाई, करेंगे। तो गोगा जी ने उसको बोला कि तू जा और केलम को डंक मारना है तेरे को। और कौन सी अंगुली? चिटली अंगुली के डंक मारना है क्या। और डंक भी मतलब जहर भी ऐसा कि और किसी से इलाज ना हो, मैं ही इलाज कर पाऊँ उसका। कि ठीक है। वो जाती है, केलमदे को डस लेती है, केलमदे बीमार हो जाती है। अब इलाज नहीं हो रहा, हर जगह दिखा लिया, सभी संतों को, सबको दिखा लिया, आराम नहीं आ रहा। फिर बाद में गोगा जी के पास लेके गए। केलमदे के पिता ने बोला कि इसको ठीक कर दो। नारियल और 1 रुपये लेके केलम के पिता गोगा जी के पास गए कि भाई यो तो ले नारियल, यो ले 1 रुपये, ठीक कर दे और तू ही राख गई। उसके बाद में ऐसे मतलब गोगा जी की शादी केलमदे से हुई थी। ठीक है, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था गोरखनाथ। बताया जाता है कि बादशल देके बेटा नहीं हो रहा था, तो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ। इसीलिए इनका नाम गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ। और कौन से नारियल दिया था? नारियल से हुआ।
मतलब कि नारियल का फल दिया इनको और वो खाने को बोला बादशाह देखो। तो उसके बाद में जाके गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं गोगा जी के मंदिर। तो मंदिर कहाँ का है? मंदिर पहला तो है ददरेवा चूरू में, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। और दूसरा है गोगा मेढ़ी, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में, इसको धुर मेढ़ी बोलते हैं। बताया जाता है कि मतलब गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनबी से लड़ाई करते हुए गोगा जी का मतलब युद्ध कर रहे थे, गायों की रक्षा करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो युद्ध में क्या हुआ कि जब आपस में युद्ध हो रहा था तो फिर गोगा जी की नाड़ मतलब गर्दन कटी, तो सर तो आके ददरेवा में गिरा और धड़ था वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में जाके गिरा। तो यहाँ ददरेवा में तो शीर्ष मेढ़ी बन गई और गोगा हनुमानगढ़ में गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी बन गई। ठीक है, एक और मंदिर है गोगा जी का जो है सांचौर में, जिसको बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी। ये कहाँ है? सांचौर में। और गोगा जी ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर जिनके राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर है। राजस्थानी में कहावत है मारवाड़ी में कि जटे जटे जाटी बटे बटे गोगो, मतलब जहां जहां पे खेजड़ी का वृक्ष होगा वहां वहां गोगा जी का मंदिर है राजस्थान में। ठीक है, तो इनका वृक्ष है वो हो गया खेजड़ी। एक आती है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी 9 गांठों से 9 गांठें लगी हुई एक राखी होती है जो हल जोतते समय हल पे और हाले को बांधी जाती है, अच्छी फसल हो इसके लिए। तो वो भी देख लो, गोगा राखड़ी 9 गांठों वाली राखी जो हल व हाली को गोगा राखड़ी क्या है? 9 गांठों वाली राखी जो हल व हाली को बांधी जाती है। ठीक है, अब गोगा मेढ़ी है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था गोगा मेढ़ी का निर्माण। इसके लिए भी ये है कि फिरोज शाह तुगलक भारत में आक्रमण करने आता है तो यहाँ पे आके वो रुकता है तो यहाँ पे आके रुकता है तो वो देखता है कि बहुत सारे घोड़े सेना आ रही है इनके सामने रात के टाइम पे। तो गोगा जी को देख के फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी में गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। गोगा जी के मंदिर के प्रवेश द्वार पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह है लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में गोगा जी के उपनाम। ये हटा देता हूं मैं। इधर लिख देता हूं भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। अन्य नाम गोगा जी के, अन्य नामों में पहला तो है गोगा पीर। गोगा पीर गोगा जी को उसके उनके मुस्लिम अनुयायी बोलते हैं। तो ये तो मुस्लिमों द्वारा, और मुस्लिम भी कौन से? मतलब कायम खानी मुसलमान होते हैं जो गोगा जी की पूजा करते हैं। मुस्लिम कौन से? कायम खानी। ठीक है, कायम खानियों को गोगा जी का वंशज ही माना जाता है। मतलब कि गोगा जी के कोई काका वगैरह अंकल वगैरह थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो
और वो कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं, इनको जाहर पीर भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर क्यों कहा? जाहर पीर इसलिए कहा गया, जाहर पीर का मतलब है कि देवताओं के समान या देवताओं से श्रेष्ठ। युद्ध के समय मतलब गोगा जी लड़ रहे थे गायों की रक्षा करते हुए, तो शानदार तरीके से युद्ध लड़ रहे थे, तो ये देखकर महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की संज्ञा दी थी, ठीक है। फिर तीसरा नाम है, अन्य नाम में गोरक्षक देवता। एक रामदेव जी को छोड़ के बाकी जो 4 पीर है वो चारों ही गोरक्षक, मतलब चारों का ही अन्य नाम गोरक्षक देवता है, ठीक है। और एक नाम और है इनको, गोरक्षक देवता हो गया, इनको सांपों का देवता भी कहते हैं, सांपों का देवता। तेजा जी हैं, उनको नागों का देवता कहते हैं, गोगा जी को सांपों का देवता कहते हैं, तो वो भी यहीं पे लिख लेना आप नोट लगा के, नागों के देवता वो कौन है? तेजा जी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है सांपों के देवता किसे कहा जाता है? तो गोगा जी को कहा जाता है। और नागों के देवता, ये भी ध्यान रखना, नागों के देवता तेजा जी को कहा जाता है। तो ये थे हमारे लोक देवता गोगा जी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन हड़बू जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।